Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which among the following is not characteristics of yellow fibers of connective tissue? क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स गिवन है येलो फाइबर से रिलेटेड और हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है. ठीक है, नॉट के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा भाई? सिंपल सा कि हमें येलो फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, येलो फाइबर्स के बारे में अगर मुझे नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. अब अगर हम येलो फाइबर की बात करें तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं. ये वर्ड हमें बता रहा है कि भाई फाइबर है. फाइबर का क्या मतलब हो गया? हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अपने आप के अंदर. थ्रेड लाइक है, ठीक है, धागे जैसे होते हैं, फाइबर लाइक है. और यहाँ पे जो येलो है, ये येलो जो हमने बोला है कि हाँ भाई येलो क्या होगा? इनका कलर होगा, अपीयरेंस के अंदर ये येलो होंगे. बट अगर मैं इसके पीछे का रीजन जानू कि भाई इनका येलो कलर एक्चुअली में होता क्यों है, तो इनका येलो कलर के पीछे रीजन है प्रोटीन का. क्या है? एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और अबंडेंट अमाउंट के अंदर एक यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज नोन एज इलास्टिन. इलास्टिन एक प्रोटीन है जो येलो फाइबर्स के अंदर फाउंड होता है, येलो कलर का होता है वो, जिसकी वजह से जो फाइबर है वो येलो कलर की होती है नेचर के अंदर. ठीक है, अगर हम येलो फाइबर्स की बात करें तो येलो फाइबर प्रोड्यूस करे जाते हैं. ये नहीं है कि हवा से आ गए कोई बॉडी के अंदर, भाई कहीं ना कहीं से तो आ रही होंगी, कोई ना कोई सेल इनको सिक्रीट कर रहे होंगे. तो अगर उनके प्रोडक्शन की बात करें तो फिब्रोब्लास्ट एक हमारे किसी सेल है जो इनका क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. ओके, फिब्रोब्लास्ट. और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये और खाप से सिक्रीट होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेल्स सच एज इंडोथेलियल सेल. इंडोथेलियल सेल भी क्या करती है? वो भी इनको प्रोड्यूस करती है. और भी इससे कई एग्जांपल्स है, अभी हमने एक दो एग्जांपल्स की यहाँ पे जो प्रोड्यूस करती है सेल उनकी बात करें. अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई येलो फाइबर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनके अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है, बिकॉज इसी के बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था. तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे येलो फाइबर के बारे में हमें याद रखना है कि लेस होते हैं नंबर के अंदर. कैसे हैं? लेस होते हैं नंबर के अंदर, लेस न्यूमरस. ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रहेगा कि भाई इनका नंबर जो है वो कम है अगर आप कंपेयर करोगे इनको रेड फाइबर से. ठीक है, एक येलो फाइबर होते हैं, एक रेड फाइबर होते हैं, तो रेड फाइबर से कंपेयर करोगे तो रेड के कंपेयर में कम होते हैं नंबर के अंदर. नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो ये थिनर होते हैं. कैसे हैं? ज्यादा पतले हैं. ठीक है, थिन होते हैं, काफी ज्यादा ब्रांच्ड होता है इनका नेचर. इनका स्ट्रक्चर देखो तो ब्रांचिंग आपको ऑब्जर्व होगी इसके साथ. ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आए. इसके साथ साथ एक तो पॉइंट हमने यहीं पे पहले ही मेंशन कर दिया था कि भाई ये क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, इलास्टिन. इसके वजह से ये कैसे होते हैं? काफी ज्यादा नेचर के अंदर इलास्टिक होते हैं. इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि भाई ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं और फिर अपनी फिर से ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेंगे. ठीक है, काफी ज्यादा इलास्टिक है, वेरी इलास्टिक होती है नेचर के अंदर. अगर हम यहाँ पर बात करें जिसकी वजह से कि मतलब ये जो इनका इलास्टिक नेचर है ना, ये एक्चुअली में होता है किसकी वजह से? ड्यू टू टेंशन इन एरोलर टिश्यू. किसकी वजह से? ड्यू टू टेंशन इन एरोलर टिश्यू. एरोलर एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, फाउंड होता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, वहां पर उनके अंदर जो टेंशन होती है, टेंशन का मतलब ये नहीं भाई इनको टेंशन है पेपर की, इनको पेपर पास करना है. टेंशन का मतलब है कि यहाँ पे इनके अंदर ही क्या है? एक स्ट्रेच प्रेजेंट है. टेंशन एक्चुअली में यहाँ पे फोर्स की बात करी जा रही है. इनके अंदर एक अपना खुद का फोर्स प्रेजेंट है, एक खुद का इनके अंदर अपने आप में कैसे थोड़ी सी स्ट्रेच प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. और अगर हम इनकी फाइबर्स की बात करें कि भाई येलो फाइबर के और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये अपने आप में कैसे होती है? बहुत ज्यादा टफ नहीं है. सो ये कैसे? नॉट टफ. अगर आप इनको दूसरे फाइबर से कंपेयर करोगे ना तो इनका नेचर कैसे? ज्यादा टफ नहीं है. इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर के लिए नहीं है. इनका काम है खिंचना, इलास्टिक है नेचर के अंदर. अगर भाई इलास्टिक करवाना है तो टफ कैसे हो सकती है कोई चीज? आप इस पॉइंट को खुद इमेजिन कर सकते हो. मेरे पास एक वुड है और मेरे पास एक रबर है. मैं रबर को क्या कह सकती हूँ कि भाई रबर मेरी इलास्टिक है नेचर के अंदर, मगर वुड कैसी है? वुड है मेरी टफ. तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वुड टफ हो जाए, मेरी रबर जो है वो टफ हो जाए, तो फिर वो इलास्टिक तो रह नहीं पाएगी. इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी तो फिर लूज हो जाएगी. तो इसलिए कैसी है भाई? इलास्टिक होना है इसका इसके कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि अपने आप में कैसी होंगी? नॉन टफ होंगी, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर सकती हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आया. अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है. फर्स्ट, कंटेन इलास्टिन, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है हमारा. हमने पहले ही बोलता प्रोटीन प्रेजेंट होता है इनके पास, इलास्टिन. नेक्स्ट, फ्यूअर इन नंबर, ओके ये भी करेक्ट है. स्ट्रेट एंड ब्रांच, कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं और ब्रांच होते हैं. तो ब्रांच थे वही हमने बोला था, करेक्ट है पॉइंट. प्रोवाइड टफनेस एंड स्ट्रेंथ, तो ये क्या हो गया भाई? ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज टफ है ही नहीं ये, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी कैसे?
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, दैट विल बी डी. सो डी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.